उनकी शादी है के आई, बड़ी सुलक्षणी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हुई। आंगन में आ गई तो घर में जिस लड़के के साथ शादी हुई, घर में तीसरा कोई पर्सन नहीं, एक बेटा और उसकी माँ, और एक जो शादी होके आई, तीन हो गए। कछु समय के बाद में वाऊ पे एक लाला है गयो बेटा। धीरे धीरे माताओं समय व्यतीत होता गया। वो लड़का जो छोटा सा है, जो जन्मा है, वो लगभग 5-6 बरस का हो गया। तो एक दिन क्या देखा कि उस छोटे से बच्चे ने जो बहू है घर की, वो अपनी सास को प्रताड़ित कर रही है। नाना प्रकार के, जैसा कि आजकल घर घर में बीमारी है, काऊ की तभी पड़ी है तो काऊ की फाइल ऊपर निकल आई है, बस इतनो भरे गए ना। लगभग 70% तो मान लो कि सास बहू की लड़ाई हर घर में चली रही। सास बहू और नंद भाभी, ये लड़ाई तो दुनिया में। तो एक दिन सास को प्रताड़ित किया उस छोटे से बच्चे ने, उस अपने पिता से अपनी माँ की शिकायत को किया। और जब माँ की शिकायत को किया तो पिता ने विश्वास नहीं किया। बोले ऐसा तेरी माँ नहीं करेगी। बोले पिताजी तुम देखना वो कैसे प्रताड़ित करती हैं दादी। एक दिन ड्यूटी को जा रहा है बेटा, मन में ख्याल वो बेटे की बात आ गई, बाहर दीवार से छुप करके देखने लगा। तो आज वो बूढ़ी माता वो भोजन मांग रही है, कह रही बहू तू हमें भोजन दे। तो अंदर से जो बातें मिल रही मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ, वो सब बातों को उस माँ का, बूढ़ी माँ का बेटा सुन रहा है। वो देख देख करके आज दीवाल को पकड़ के रो रहा है। बोले जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, जिसने पाला पनासा बड़ा किया, और उस माँ की खुशी के लिए मैंने अपना विवाह किया, उसी माँ ने विवाह किया मेरा। उस माँ के हृदय में बहू के प्रति प्रेम, और बहू का एक सास के प्रति ये क्या है, नफरत। दिल टूट गया, बिल्कुल दिल टूट गया, बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन ऐसा आया कि वो बेटा कुछ समय के बाद में, बूढ़ी माँ तो दुनिया से गुजर गई, और एक दिन वो घर परिवार सबको छोड़कर वो बाहर चला गया। फिर उस दिन आया जिस दिन उसका बेटा बराबर का हो आया। तब उस माँ को प्रताड़ित उस बेटा की बहू ने नहीं किया, उसी बेटा ने किया। और मोह के मोह पर जवाब देता कि मैया मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तूने मेरे पापा की मैया के साथ जैसो करो वो मैंने ना खिनते देखो, और आज वैसोई में तेरे साथ कर। बोले दुनिया में क्या है? बोले दुनिया में कुछ नहीं। आजकल लोग कहते कलयुग चल रहा है, ये कलयुग नहीं भैया, ये तो कर्म युग चल रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे। इधर वही चीज कही नारद ने कि आत्मदेव तुम बहुत भूल कर रहे हैं। बोले बेटा से सुख नहीं, बेटा से दुख प्राप्त होता है।
क्या बेटा बेटी लगा रखा है कि धी जमाई ले गए और बहुएं ले गई पूत। मतलब बेटी की शादी हो जाती है, वो दामाद बन के जो आता है वो बेटी को ले जाता है और बाद में कि धी जमाई ले गए और बहुएं ले गई पूत। जीवन भर जो कछु करो तो तुम रहे भूत के। तभी तो कहा कि तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाए। कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। और खाली हाथ आया है तू खाली हाथ जाए। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है तो खाली हाथ जाएगा। ऊंचे ऊंचे हाथ तालियों की सेवा करते हुए जीवन में कोई किसी का नहीं। तेरे ये महल ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे। ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे। जो कुछ कमाया प्यारे साथ नहीं जाएंगे। जो कुछ कमाया प्यारे साथ नहीं जाएंगे। ना साथ जाए जग में, ना साथ जाए जग में बाद पछताएगा। और तूने जो कमाया है दूसरा खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाए। बोले दुनिया में व्यक्ति कोई भी रहा हो, कितना भी कुछ करना, लेकिन वो अंतिम समय पर सब कुछ यही रह जाना। लेकिन दुख तब होता है बहन और भाइयों कि जानते हुए व्यक्ति अनजान बन जाता है। सब जाने भैया इतनी तो सब कहवे, बोले कछु संग न जानो।
बोले मुट्ठी बांध के तो आए, हाथ पसार के जाएंगे। जब तुम्हें मालूम है तो फिर ऐसो करे काय को रहे। मतलब या को बिगाड़ लो और अगलो बिगाड़े वो चाह रहे हो। इसलिए कहा अभी सुधरने का वक्त। नारद ने कहा पुत्र के लिए ना मरे जाओ, ये पुत्र सुख नहीं ये दुख देते हैं। आत्मदेव बोले बाबा मर जाऊंगा लेकिन मैं आज लौट के जाने वाला नहीं हूं, मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है। देखो भैया संत को तो हृदय बोले संत हृदय नवनीत समान, बिना दया को संत कसाई, और दया करी तो आफत आई।